अगर आप भी भारतीय रेलवे में यात्रा करते हैं तो सतर्क हो जाइए। कहीं रेलवे का ये हिंदी सौ फॉर आपके लिए अंग्रेजी का SUFFER ना बन जाए। भारतीय रेलवे ने यात्रा नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जो आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है, नहीं तो जुर्माने के नाम पर आपसे मनमानी वसूली की जा सकती है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। आपकी जेब ढीली हो जाएगी। तो क्या है वो नियम और क्यों आपको पता होना चाहिए? पहले नियम क्या थे और अब क्या बदलाव किए गए हैं? इन बदलाव से क्या फायदा है और नुकसान क्या है? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। भारतीय रेलवे द्वारा 2025 में यात्रियों के लिए कई नियमों में बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव टिकट बुकिंग प्रोसेस, वेटिंग लिस्ट, तत्काल टिकट बुकिंग, फेयर स्ट्रक्चर और रिजर्वेशन चार्ट से जुड़े हैं। पहला बदलाव वेटिंग लिस्ट टिकट वालों के लिए है। पहले वेटिंग टिकट लेकर आप स्लीपर कोचों में यात्रा कर सकते थे। अगर टिकट कंफर्म नहीं भी हुआ तो भी आप ट्रेन में सफर कर सकते थे। लेकिन 1 मई 2025 में हुए इस नियम में बदलाव के बाद आप वेटिंग टिकट लेकर किसी भी ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। आप केवल जनरल डब्बों में ही यात्रा कर सकते हैं। यदि आप वेटिंग टिकट लेकर रिजर्वेशन कोच में यात्रा करते पकड़े गए तो स्लीपर के लिए 250 रूपए जुर्माना और एसी कोचों के लिए 440 रूपए जुर्माने तक का प्रावधान है। अब इस नियम का क्या फायदा है और क्या नुकसान है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले फायदा क्या है? आरक्षित कोचों में भीड़ कम होगी। कंफर्म टिकट लेकर यात्रा करने वालों को एक बेहतर अनुभव मिलेगा। नुकसान क्या है? वेटिंग लिस्ट यात्रियों के लिए यात्रा की संभावनाएं कम होंगी और उन्हें मजबूरी में जनरल कोच में जाना पड़ेगा, तो जनरल की स्थिति पहले से भी बदतर हो जाएगी। दूसरा बदलाव, वेटिंग लिस्ट टिकटों की सीमा। पहले किसी भी कोच में जरूरत के हिसाब से अनलिमिटेड वेटिंग टिकट जारी किए जाते थे, लेकिन अब 1 जुलाई 2025 के बदलाव के बाद किसी भी रिजर्वेशन कोच में कुल सीटों के मुकाबले 25% से ज्यादा वेटिंग टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। उदाहरण से समझ लीजिए, 100 सीटों वाले कोच में सिर्फ 25 वेटिंग टिकट ही जारी किए जाएंगे। महिला और दिव्यांग यात्रियों को इसमें छूट दी गई है। इसका फायदा बताया जा रहा है, बुकिंग सिस्टम ज्यादा पारदर्शी और स्पष्ट होगा। नुकसान क्या है? भीड़ भाड़ वाली रूट पर कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाएगा। तीसरा बदलाव है तत्काल टिकट को लेकर। तत्काल टिकट के लिए सख्ती बरती गई है। पहले कोई भी IRCTC यूजर तत्काल टिकट बुक कर सकता था, एजेंट्स भी बुक कर सकते थे। लेकिन अब 1 जुलाई 2025 के बदलाव के बाद तत्काल टिकट सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलेंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार कार्ड या अन्य मान्य सरकारी पहचान पत्र से वेरीफाइड है। बुकिंग के पहले 10 मिनट तक केवल आधार लिंक्ड यूजर को ही टिकट मिलेगा। एजेंट्स को टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। OTP आधारित वेरिफिकेशन भी लागू किया गया है। इसका फायदा ये बताया जा रहा है कि फर्जी टिकट और दलालों की भूमिका कम होगी और जेन्युइन यात्रियों को ही टिकट मिलेगा। नुकसान क्या है? जिनका आधार लिंक नहीं है उन्हें तत्काल टिकट मिलना मुश्किल होगा। चौथा बदलाव, रिजर्वेशन चार्ट की तैयारी में बदलाव किए गए हैं। पहले ट्रेन के रवाना होने के 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट बनता था, लेकिन अब 1 जुलाई 2025 को हुए बदलाव के बाद ट्रेन के चलने के 8 घंटे पहले ही चार्ट बनकर रेडी हो जाएगा। दोपहर 2 बजे चलने वाले ट्रेनों का चार्ट रात 9 बजे ही तैयार हो जाएगा। इसका फायदा ये है कि वेटिंग टिकट वालों को पहले ही पता चल जाएगा कि उनका टिकट कंफर्म हुआ है या नहीं, तो फिर वो ऑल्टरनेट ट्रेवल प्लान कर सकते हैं। इसका नुकसान क्या है? इस नियम के अंतिम समय में टिकट कंफर्म होने के चांसेस कम हो जाएंगे। पांचवा बदलाव, किराए में भी बढ़ोतरी की गई है। रेलवे का कहना है कि पिछले 5 सालों में किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई, लेकिन अब 1 जुलाई 2025 से हुए नियम में बदलाव के कारण नॉन AC मेल या एक्सप्रेस ट्रेन में सेकंड क्लास का किराया 1 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया और AC कोचेस जैसे AC चेयर का 3rd AC, 1st AC और 2nd AC का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। अब मान लीजिए अगर आप 1000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो किराए में बढ़ोतरी के अनुसार स्लीपर कोचेस में 10 रुपए और AC कोचेस में 20 रुपए का इजाफा होगा। इससे सरकार को क्या फायदा है? रेलवे की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और सेवाओं में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसका नुकसान क्या होगा? यात्रियों की यात्रा महंगी हो जाएगी, खासकर लंबी दूरी के यात्रियों के लिए। छठा बदलाव ARP मतलब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड से संबंधित है। पहले आप यात्रा की एडवांस बुकिंग 120 दिन पहले कर सकते थे, लेकिन 1 जुलाई 2025 को हुए इस नियम में बदलाव के बाद अब आप सिर्फ 60 दिन पहले ही एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। तो ये थे रेलवे नियमों के बदलाव जो 1 जुलाई 2025 से लागू हुए। तो अब आप बताइए कौन सा नियम आपको अच्छा लगा और क्यों? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।